व्हाइट वॉश। इंडियन टीम साल 2011 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में खेलते हुए क्लीन स्वीप हो गई और इसके चलते उन्होंने अपना टेस्ट मैच भी गंवा दिया। इसके चलते इंडियन टीम में काफी सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन टीम के एक ट्रांजिशन फेज की। और इस पूरे ट्रांजिशन फेज में आगे क्या हुआ जानेंगे हम इस वीडियो में। Hello all, and this is part 2 of the series India's Transition Phase of 2011-2013। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट, एंड उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एज वेल। और ये वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसे लाइक करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच क्रिकेट स्टोरीज। तो इंडिया का इंग्लैंड दौरा खत्म हुआ और इंडिया का अगला बड़ा चैलेंज था देयर टूर डाउन अंडर। लेकिन उससे पहले इंडिया के 2 होम टूर्स थे और ये कोइंसिडेंटली उन्हीं 2 टीम्स के अगेंस्ट थे जहां इंडिया थोड़े ही महीने पहले गया था, विच वॉज द इंग्लैंड एंड द वेस्ट इंडीज। पहले बारी थी इंग्लैंड की, जहां पे हमने उन्हें 5 वनडे मैचेस और 1 T20 के लिए होस्ट किया। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड दौरे में भले ही हमने टेस्ट सीरीज में बड़ा आउट परफॉर्म किया, लेकिन वनडे सीरीज में हमने जेन्युइनली अच्छी क्रिकेट खेली थी और बारिश के चलते हम जो सीरीज जीत सकते थे वो हम 3-0 से हार गए थे। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ फाइनली इंडिया ने जीत का स्वाद चखा जब इंडिया ने इंग्लैंड को 5 मैचेस की वनडे सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। हालांकि T20 मैच हम हार गए, लेकिन वनडे सीरीज को हरा के हमने कहीं ना कहीं उनसे उस पिछले दौरे का बदला जरूर ले लिया था। ऑन दी अदर हैंड हमने वेस्ट इंडीज को 3 टेस्ट मैचेस और 5 वनडेज के लिए होस्ट किया, जहां पे हमने टेस्ट सीरीज में भी फाइनली जीत चकी और सीरीज को 2-0 से जीता। लेकिन वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाई और हमने बड़े आसानी से सीरीज को 4-1 के मार्जिन से जीत लिया। एंड ये 2 होम टूर्स को जीतने के बाद कहीं ना कहीं इंडिया का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया था एंड वी वर सर्टेनली रेडी फॉर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। ऑन द अदर हैंड Australia was going through a transition phase of their own. उनके काफी नामी खिलाड़ी जैसे एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्राथ और भी काफी बड़े खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुके थे। एंड their records didn't support them as well because पहले तो साल 2009 के में खेले वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ वो बैक टू बैक एशेज हारा, बोथ इन इंग्लैंड एंड एट देयर होम। 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले एक मैच में ऑस्ट्रेलिया से 47 रन पे ऑल आउट हो गया और इंडिया सीरीज से जस्ट पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को होस्ट किया, जो कि उस टाइम पे काफी कमजोर थी, लेकिन उनके खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पिछले 2 ऑस्ट्रेलियन दौरे बड़े यादगार थे, जहां 2003 में उन्होंने टेस्ट सीरीज ड्रॉ की थी, वहीं 2007 में उन्होंने वनडे सीरीज जीती थी और टेस्ट सीरीज भी सिर्फ 2-1 के मार्जिन से हारी थी और उसमें भी हम सबको पता है कि दूसरा मैच वो कैसे हारे थे। तो इन सब के चलते एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडिया डिस्पाइट लूजिंग 4-0 इन इंग्लैंड हैड देयर बेस्ट चांस टू विन देयर फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज डाउन अंडर। एंड फाइनली द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्टेड। इस सीरीज का पहला मैच खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि था बॉक्सिंग डे टेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया एंड रिकी पॉन्टिंग, जो कि काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन्होंने इस मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन टी के बाद ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग एट 214 फॉर 6, लेकिन उनके लोअर ऑर्डर ने थोड़े रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा दिया टू 333 रन। लेकिन जवाब में इंडिया का रिप्लाई बड़ा सॉलिड था और इंडिया के 3 बैटर सर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एंड राहुल द्रविड़ तीनों ने हाफ सेंचुरीज लगाई एंड स्टंप्स तक इंडिया पहुंच गया टू 214 फॉर 3। इंडिया की सीरीज में शुरुआत अच्छी हुई थी और पहले 2 दिन तक इंडिया इस मैच में आगे चल रहा था, लेकिन शायद ये 2 ही दिन थे जहां इंडिया के फैंस थोड़ी खुशियां बना सकते थे, क्योंकि इसके बाद चीजें ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने वाली थी। दरअसल तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की और इंडिया के बैटर्स फेल हो गए एंड वी कोलैप्स्ड फ्रॉम 214 फॉर 3 टू 282 ऑल आउट
conceding a 51 रन लीड टू द ऑस्ट्रेलियंस। हालांकि उसके बाद हमें उमेश यादव का एक जबरदस्त स्पेल देखने को मिला और फास्ट बॉलिंग, जहां ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग फर्स्ट एट 27 फॉर 4 एंड देन एट 166 फॉर 8, एंड तब तक भी लग रहा था कि शायद इंडिया को शायद 210-220 रन के आसपास का टारगेट मिलेगा और इंडिया उसे चेस कर लेगा। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के एक और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर माइक हसी, उन्होंने 89 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को ले गए टू 240 रन, जिसके चलते इंडिया को 292 रन का टारगेट मिला टू चेस इन द फाइनल इनिंग्स। लेकिन शायद रन थोड़े ज्यादा हो गए थे और इंडिया के बैटर्स वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और सिर्फ 169 रन पे ऑल आउट हो गए, कर्टसी अ 4 बाय जेम्स पैटिंसन। और ऑस्ट्रेलिया ने इस पहले टेस्ट मैच को 122 रन से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। नाउ डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट टेस्ट, fans and the experts were still optimistic for Team India because of their good form showed in the first 2 days of the game. लेकिन S3G टेस्ट में पहले ही दिन इंडिया की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब इंडिया पहली बैटिंग करते हुए सिर्फ 191 रन ही बना पाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इंडिया को सिर्फ इस मैच से ही नहीं, इस सीरीज से ही नहीं, बल्कि इस पूरे दौरे से ही बाहर कर दिया था। इसके बाद अगले 1.5 दिन तक ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जम के धोया और पहले तो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ने 288 रन की साझेदारी की और उसके बाद माइकल क्लार्क और माइक हस्सी ने 344 रन की एक नाबाद साझेदारी बनाई। और इन दो साझेदारियों के चलते ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 31 इनिंग्स तक कोई भी सेंचुरी नहीं मारी थी, उन्होंने बनाए 134 रन। माइक हस्सी नाबाद रहे एट 150 रन और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने उनका करियर का सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया ऑफ 329 रन। हालांकि कुछ लोग का यह भी मानना था कि अगर ऑस्ट्रेलिया और बैटिंग करता तो शायद माइकल क्लार्क 400 तक भी पहुंच जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनली बख्शा और 659 रन पे अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया, लूजिंग जस्ट 4 विकेट्स। अब भले ही दूसरी पारी में इंडिया ने 400 रन बना दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उस 659 के आगे वो बहुत छोटे लग रहे थे और इंडिया दूसरा मैच एक इनिंग्स और 68 रन से हार गया और सीरीज में 2-0 से पीछे हो गया था। यानी कि इंडिया का सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह गया था, क्योंकि अब इसके आगे इंडिया ज्यादा से ज्यादा सीरीज को ड्रॉ कर सकता था बाय विनिंग द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। लेकिन ड्रॉ करना तो छोड़ो, फैंस को अब यहां से ये चिंता होने लग गई थी कि अब एक और 4-0 तो कहीं आने नहीं वाला। कमिंग इनटू द थर्ड टेस्ट मैच, जो कि पर्थ के वाका मैदान में खेला जाना था, बोथ द टीम्स ऑप्टेड फॉर 4 पेसर्स, ड्रॉपिंग नेथन लायन एंड आर अश्विन रिस्पेक्टिवली। इंडियन टीम, जिन्होंने पिछले दौरे में यहां टेस्ट मैच जीता था, केम आउट विद द होप्स ऑफ रिपीटिंग देयर 2008 हीरोइक्स। लेकिन पहले ही दिन उनकी उम्मीदों में एक बार फिर से पानी फिर गया जब इंडिया सिर्फ 161 रन बना पाया इन देयर फर्स्ट इनिंग्स। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि मुश्किल विकेट है इसलिए इंडिया जल्दी आउट हो गया और शायद दूसरी इनिंग्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर दे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो ये सडनली एक बैटिंग विकेट बन गया और डेविड वार्नर ने सिर्फ एक ही सेशन में अपना शतक कंप्लीट किया और दिन खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 149 रन फॉर नो लॉस। दूसरे दिन पिटाई जारी रही और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उन्होंने सिर्फ 159 गेंदों में बनाए 180 रन। हालांकि उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया वाज बोल्ड आउट टू 369 रन। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 208 रनों की एक बड़ी बढ़त ले ली थी, जो कि इंडिया की बैटिंग फॉर्म को चलते हुए काफी ज्यादा लग रही थी। एंड एज एक्सपेक्टेड दूसरी इनिंग्स में भी इंडिया कुछ खास नहीं कर पाया और सिर्फ 171 रन पे ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह टेस्ट मैच एक इनिंग्स और 37 रन से जीता और अब सीरीज में वो 3-0 से आगे हो गए थे और सीरीज में एक अजय बढ़त बना ली थी। हालांकि इस पूरे टेस्ट मैच से द ओनली पॉजिटिव वाज सर विराट कोहली, क्योंकि amongst all the Indian batters, he was the only batter who looked the most comfortable out of all और उन्होंने दोनों इनिंग्स में 44 और 75 रन की पारी खेली रिस्पेक्टिवली एंड सडनली लगा कि इंडिया को एक नया फ्यूचर बैटर मिल गया है डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स दैट वर गोइंग अराउंड। इंडिया सीरीज हार चुका था एंड जस्ट लाइक द इंग्लैंड टूर,
इस सीरीज में भी अब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी बिफोर द फोर्थ टेस्ट। एंड अपेरेंटली टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंडिया, इंडिया के कप्तान MS धोनी को इस मैच में एक सस्पेंशन मिला ड्यू टू अ स्लो ओवर रेट ऑफेंस फॉर द सेकेंड टाइम इन दिस सीरीज। ये मैच एडिलेड में खेला गया जहां पे जनरली अच्छी बैटिंग विकेट्स होती है, एंड इस मैच में भी जो पिच देखी गई तो इस सीरीज का शायद सबसे बेस्ट बैटिंग विकेट इसी मैच में था। हालांकि किस्मत ऑस्ट्रेलिया पे मेहरबान थी और इस मैच पे टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का इजी डिसीजन लिया। और इस मैच में जस्ट लाइक द SCG टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के करंट कैप्टन माइकल क्लार्क एंड ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रिकी पॉन्टिंग दोनों ने मिलकर 386 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई, जहां पे दोनों ही बल्लेबाजों ने डबल सेंचुरीज जड़ी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड at 604 for the loss of 7 wickets। तीसरे दिन इंडिया की तरफ से भी इस दौरे का पहला शतक देखने को मिला फ्रॉम द बैट ऑफ द विराट कोहली, who looked the most comfortable amongst all the batters just like the previous test match। विराट कोहली ने इस इनिंग्स में 116 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज एक अच्छे बैटिंग विकेट का फायदा नहीं उठा पाए और उनकी सेंचुरी के बावजूद इंडिया सिर्फ 272 रन ही बना पाया। एंड सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया ने 332 रन की लीड के बावजूद फॉलो ऑन नहीं दिया एंड दे कंटिन्यू टू बैट अगेन। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में रिकी पॉन्टिंग ने एक बार फिर से हाफ सेंचुरी बनाई एंड उन्होंने 167 रन पे इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। अब 167 पे इनिंग्स को डिक्लेयर करना था, सो आई टू बी ऑनेस्ट डिडंट फाइंड एनी पॉइंट ऑफ देम नॉट गिविंग अ फॉलो ऑन एंड चूजिंग टू बैट इंस्टेड। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 500 रन का टारगेट दिया इन द फाइनल इनिंग्स, बट इंडिया सिर्फ 201 रन ही बना पाया एंड दे वर ऑल आउट। एंड इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीता बाय विनिंग द फाइनल गेम बाय अ मैसिव मार्जिन ऑफ 298 रन। हालांकि ये टेस्ट मैच इकलौता ऐसा टेस्ट मैच था इस सीरीज का जो कि 5वें दिन तक गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 4-0 से जीत गया और ये इंडिया की ओवरसीज कंडीशंस में लगातार 8वीं हार थी, 4 फ्रॉम इंग्लैंड एंड 4 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड अब बारी थी 2 मैचेस की T20I सीरीज की। सीरीज 1-1 पे खत्म हुई, जिसका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन दूसरा मैच जीता टीम इंडिया ने। और इस दूसरे मैच को जीतने के साथ ही इंडिया ने ओवरसीज कंडीशंस में अपने 17 मैचेस के विनलेस स्ट्रीक को भी तोड़ा एंड फाइनली जीत का स्वाद चखा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो डू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड अब बारी थी उस सीरीज की जो कि इंडिया ने अपने पिछले दौरे में जीती थी, विच वॉज द कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज। एंड जस्ट लाइक 2007 इस बार भी वही 3 टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड श्रीलंका। ट्राई सीरीज का फॉर्मेट सिंपल था कि तीनों टीम एक दूसरे को 4 बार खेलेगी, यानी कि टोटल 12 ग्रुप मैचेस फॉलोड बाय अ बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स। But India struggled badly against Australia in the series because ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 4 मैचेस में इंडिया सिर्फ उनको एक ही बार हरा पाया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 3 बार हरा गया। लेकिन इंडिया का क्रिटिसिज्म ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि श्रीलंका, जो कि हमारी तरह एक एशियन टीम है और ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही टाइम पहले आई थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4 में से 3 बार हरा दिया और टेबल को टॉप किया। अब भले ही हमने श्रीलंका को 2 बार जरूर हराया, इंडिया वॉज बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका बिफोर द फाइनल 2 गेम्स, लेकिन फिर आया वो होबार्ट का ऐतिहासिक वनडे मैच जब इंडिया के लिए सिचुएशन ये थी कि उन्होंने पहले श्रीलंका को एक बोनस पॉइंट से हराना था और उसके बाद आखिरी मैच में उम्मीद करनी थी कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हो जाए। श्रीलंका जो कि पहले बैटिंग कर रहा था, इंडिया को इंश्योर करना था कि इंडिया 40 ओवर के अंदर ही जितने भी रन श्रीलंका बनाए उसको चेस कर दे, लेकिन श्रीलंका ने बनाए 320 रन अपने 50 ओवर में। यानी कि ट्राई सीरीज में जीवित रहने के लिए इंडिया को 321 रन बनाने थे 40 ओवर के अंदर ही अंदर। और 321 एक ऐसा टारगेट है तो शायद 50 ओवर में भी बड़ा मुश्किल से बनता है, लेकिन इंडिया को 40 ओवर से कम में रन ये बनाने थे और तभी इंडिया शायद आगे की तरफ जा पाता। लेकिन इसी मैच में इंडिया ने शुरुआत भी बड़ी अच्छी की और विराट कोहली ने एक ऐतिहासिक पारी खेली जब उन्होंने सिर्फ 86 बॉल्स में बनाए 133 रन, जहां पे उन्होंने मलिंगा को हर तरफ धोया और इंडिया ने
सिर्फ 36.4 ओवर्स में 320 रन के इस लक्ष्य को चेस किया और अपने आप को जीवित रखा। लेकिन इंडिया की खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार गया और इंडिया ट्राई सीरीज से बाहर हो गया। सीबी सीरीज से बाहर होने के बाद इंडिया का ये ऑस्ट्रेलियन दौरा खत्म हुआ। तो इंडिया ने इस पूरे दौरे में 14 में से सिर्फ 4 ही मैच जीते, एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली बोलूं तो 10 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते। इस पूरे दौरे के बाद सर राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण हमें इंडियन क्रिकेट के लिए वापस खेलते हुए नजर नहीं आए, एज बोथ ऑफ देम अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट्स आफ्टर द टेस्ट सीरीज। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ये इंग्लैंड का 4-0 और ऑस्ट्रेलिया का 4-0 दोनों में से ज़्यादा पेनफुल कौन सा था, तो शायद आप बोलोगे कि भाई दोनों ही पेनफुल थे, क्योंकि हम दोनों में ही 4-0 हार के आए थे एंड दोनों में हम काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दिए थे। लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का 4-0 ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज से पहले हमें पता था कि इंग्लैंड विल कम हार्ड ऑन अस, बिकॉज वो लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। ऑन दी अदर हैंड हमारे प्लेयर्स एक एक करके इंजर होते जा रहे थे, विच क्वाइट वीकेंड आवर टीम। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सीरीज में हमारे सारे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ गए थे एंड वी प्लेड आवर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड एंड वी हैड द मोमेंटम बैक एज वेल बाय विनिंग 2 ऑफ आवर होम टूर्स अगेंस्ट इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया एक रफ पैच से गुजर रहा था एंड काफ़ी एक्सपर्ट्स ने इंडिया को रेट किया था एज फेवरेट्स टू विन द सीरीज। लेकिन सीरीज तो छोड़ो, इंडिया एक मैच भी नहीं जीत पाया उस सीरीज का और हम क्लीन स्वीप ही हो गए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इंडियन क्रिकेट के 2011-13 की जर्नी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन इट्स टम्स फॉर द डे एट क्रस्टेशियन क्रीज।